स्वाभाविक है। पर अगर आप लोगों के माँ बाप ने कुछ नहीं किया तो उसमें हमारा क्या कसूर है। अगर सुरेश कश्यप जी ने कुछ काम किया होता अपने पूरे 5 साल के टाइम में तो उनको आज ये बातें नहीं बोलनी पड़ती। अपने विकास के नाम पर वो वोट मांगते, पर विकास के नाम पर मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे 5 साल में शिमला संसदीय क्षेत्र में उन्होंने क्या जो है कार्य करवाए हैं। तो हमें जितनी जो मालूमात हुई है कि उन्होंने एमपी फंड जो है उसका कम से कम 90% एरिया जो राशि थी उसको यूज़ नहीं किया। तो ये दर्शाता है कि कितने निष्क्रिय और एक ऐसे आदमी को टिकट फैला दिया जो जिससे जो है हिमाचल का विकास की गति में जो है वो विलम्ब पड़ा। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो सुरेश कश्यप जी वो भी अपना चिट्ठा जो है लोगों के बीच में दिखाएं, पर आज उसका परिणाम है कि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं लोग उनको मिलने तो दूर बात करना भी उनसे साथ पसंद नहीं कर रहे हैं। और जो माहौल ये बना है क्योंकि हमने एक सफल नेतृत्व, एक ईमानदार नेतृत्व प्रदेश में दिया है, जिसके फलस्वरूप मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जो है भारी मतों से चाहे हमारे शिमला पार्लियामेंट्री सेगमेंट जीतेंगे और जिसमें आप लोगों का भी जो है योगदान बड़ा ज़रूरी है। मैं एक यहाँ आज आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा जैसे पहले का टेन्योर रहा कि मैंने सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया था, जिसमें मैं काफ़ी हद तक सफल भी रहा। उसी का अनुसरण करते हुए मैं आज कल से जो है अपने दौरे पर निकलूँगा और यहाँ मैं जो हमारे वरिष्ठ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जहाँ उनका अनुभव और युवाओं का जोश उनको साथ मिलाकर उनका समन्वय करके हम एक साथ आगे बढ़कर चलेंगे और विकास के मुद्दे पर हम घर घर जो है अपनी उपलब्धियाँ पहुँचाएंगे। और ख़ासकर मैं जो हमारी मातृशक्ति भी बैठी है आपके बीच में भी, इनके लिए बहुत कुछ हमारी सरकार ने किया है। जैसे कि आपको पता है कि ये 1500 रुपये जो प्रति महीना जो लागू होगा, इसको रोकने के लिए बीजेपी के हमारे माननीय जयराम जी और उनके साथी इसको रुकवाने के लिए जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चीफ इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने उनकी जो है एप्लीकेशन खारिज करते हुए ये उसको दोबारा से लागू जो है उनको चालू करने के लिए सरकार को आदेश दिए हैं। क्योंकि ये आदेश जो थे जब हमारी कोड ऑफ कंडक्ट लगा वो उससे पहले के थे, पर हमने तब भी आपसे मैं आपके माध्यम से मैं अपनी माताओं और बहनों को ये बात कहना चाहता हूँ कि 6 जून के बाद जो है आपको ये राशि दोबारा से मिलनी शुरू हो जाएगी और जिनकी राशि रुकी हुई है मई और जून की तो सारी मिलाकर उनको 3-3 महीने की जो है 1500 रुपये की राशि के हिसाब से उनके अकाउंट में जाएंगे। ये इतना मैं आश्वासन सबको देता हूँ। और जिस तरीके से इन्होंने किसानों का भी हाल जो है हमारे हिमाचल में इनका देखा जाए तो किसानों का हाल जितना बुरा इन्होंने के टाइम में हुआ है, आज हर एक तरीके से चाहे वो ऊपरी क्षेत्र के किसान हों चाहे निचली क्षेत्र के किसान हों, आज सभी जो है तंगी में हैं, दुखी हैं और रोज़मर्रा की जो है उनकी ज़रूरतों का उनको मुश्किलात करनी पड़ रही है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने इनको आते ही कहा था कि किसान की आय जो है जब 2014 में आए थे कि हम 2019 में बोला था कि 2022 तक उनकी आय जो है दुगनी हो जाएगी। दुगनी तो छोड़ो, उनकी जो पहली आय थी उसमें भी घटाती हुई। तो आज किस तरीके से ये झूठ बोलकर झूठा प्रचार कर कर अपने को महिलाओं का के पक्ष में, किसानों के पक्ष में ये बात करते हैं, जबकि इसके विपरीत जब पिछली बार इनकी सरकार थी महिलाएं कितनी सुरक्षित थी ये सबके सामने है। मैं मानता हूँ कि हर जब सरकार आती है तो कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं जरूर होती हैं, पर वो एक स्वाभाविक है। मैं इसका चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहता, पर बात यह है कि महिलाएं, अगर हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं तो फिर उस प्रशासन का भी कितना कुछ हुआ उस टाइम। और मेरा ये मानना है कि जब भी कहीं भी पूरे देश में भ्रष्टाचार या महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आता है तो उसमें बीजेपी की नेता क्यों पकड़े जाते हैं। तो ये इनकी मानसिकता बताता है कि कितने ये महिलाओं के हितैषी हैं। हमेशा जब भी आप देखो जितने भी इनके वायरल हुए
जो भी हुआ तो उसमें इनके बड़े बड़े नेता जो थे वो स्लिप पाए गए। आज मोदी जी उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जिनके ऊपर जो है रेप के जो चार्जेस लगे हैं, भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे हैं। पर आज ये इस बात के लिए जो भाजपा में चला जाता है उसको ये वो ईमानदार हो जाता है, और जो बाहर रहता है उसको ये जो है तंग इसी तरीके से तंग करते हैं। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि जहाँ विनोद सुल्तानपुरी जी और हमारे बाकी के 3 जैसे विक्रमादित्य जी मंडी से हैं, आनंद शर्मा जी का एक बहुत अच्छा उम्मीदवारी जो है कांगड़ा से आ रही है, और रायजादा जी, ये सारी 4 सीटें हम जीतेंगे। और विधानसभा में जो हमारे 6 भगवाड़ू और विश्वासघाती लोग जो आज भाजपा में बैठे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल की जनता ऐसे आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि जिन्होंने उनको मैंडेट देकर जो है विधानसभा में बचाया था, उस मैंडेट का निरादर करते हुए उन्होंने उस पार्टी के साथ धोखा दिया जिस पार्टी के सिंबल के ऊपर वो लड़े, और आज विपक्ष की पार्टी में जाकर बैठ गया। तो पूर्ण विश्वास है इनको समय रहते हुए जो है हमारी प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी और इनको घर पे जो है पूर्ण रूप से विश्राम देगी, ऐसा मेरा मानना है। राहुल जी, 2019 में शिमला लोकसभा सीट कांग्रेस ने करीब 2 लाख वोटों से हारी थी, और 17 की 17 कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई थी। इवन कर्नल धनीराम शांडिल अपने घर में भी हार गए थे। और इस बार ओपीएस के अलावा कांग्रेस के पास ऐसा क्या मंत्र है जो आप 2 लाख वोटों को बीजेपी से खींच के कांग्रेस में ले आएंगे? देखिए, हमने गरीब जन के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी भलाई के लिए हमने कई योजनाएं चलाई हैं। और मैं मानता हूँ खासकर हमने जो महिलाओं के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी ये सरकार ने 680 करोड़ रुपए का जो है स्टार्टअप योजना जो शुरू करी थी, उनके बलबूते पे हम जाएंगे। उसका लाभ कई युवाओं को मिल रहा है आज की डेट में, और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से हमें 5 गारंटियाँ हमने महिलाओं के लिए दी हैं और युवाओं के लिए हमने ये स्टार्टअप चलाया है, इसका पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि इसका हमें जो है वो लाभ मिलेगा। और आप ये देखिए कि पहली बार ये हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ कि जो हमारे आपदा के टाइम में जिनके परिवार के घर जो क्षतिग्रस्त हुए थे, वो एक टाइम में 1,40,000 रुपये के करीब मिलता था, उसको मुआवजा जो मिलता था। तो पहली बार ऐतिहासिक एक निर्णय लेते हुए उसको 1,40,000 से 7 लाख किया गया। तो एक अच्छी एक राशि उनके हाथ में आएगी, तभी वो अपना आज कई लोग जो हैं उसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो लोग कुछ रह गए हैं उसमें कुछ खामियाँ, ऑफिशियली कुछ कमियाँ रह गई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ये कोड ऑफ कंडक्ट होगा, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बाकी के रहे हुए जो हमारे राहत कार्य हैं, जिनके क्षतिग्रस्त मकान हैं, उनको जो है उसके तहत जो है प्रोत्साहन जो है राशि है वो मिलेगी। ऐसा मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। जिले से कितने की लीड देंगे आप? जिला से जिस तरीके से ज्ञान जी 19 का जो चुनाव था वो हम शिमला ही नहीं हारे, हम सब जगह हारे, क्योंकि एक वेव ऐसी चली थी कि बड़े बड़े दिग्गज भी उसमें हारे। एक हवा चलती है तो उसमें कई लोग धराशायी भी होते हैं, पर मुझे इस बार पूर्ण विश्वास है कि ऐसी कोई हवा प्रदेश के साथ साथ देश में भी नहीं चल रही। और पूर्ण विश्वास है कि हमें वो जो लीड जो है पिछली, उसको तोड़ के हम मेरा ये मानना है कि हम 35-40,000 की लीड 35-40,000 के बीच में हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। साहब, आप बोल रहे हैं कि 20 बार वेव नहीं है, मोदी की वेव नहीं है, वो कहीं रोक दी है अपने शायद, लेकिन 17 जो सीटें हैं आपकी विधानसभा की क्षेत्र में, उसमें से 13 आपके विधायक हैं। उसके बावजूद भी आपका कोई नेता आगे नहीं आ रहा था चुनाव लड़ने के लिए। सुल्तानपुरी जी भी बिना आवेदन के आपने खड़ी की है, मतलब आवेदन नहीं किया था, वो लड़ना नहीं चाह रहे थे। तो ऐसे क्या डर रहे हैं आप? पवन जी, इस बार पवन जी पार्टी का सवाल नहीं है कि पार्टी क्या कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि इस टाइम ये वाला जो चुनाव है देश में लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, और इसमें मेरा मानना है कि जो हाई कमांड ने 4 सर्वे किए हैं
तो सर्वे के हिसाब से टिकट दिए गए हैं। आनंद शर्मा जी का सर्वे से नाम कहाँ से आ गया? उनका थोड़ी ना देना ही कुछ नहीं काम नहीं, है। नहीं, उनका नाम चला उसके ऊपर भी नहीं उनका सर्वे चला नहीं फिर चलो वो हाई कमांड ने बड़ा सोच समझ के उनका स्टेचर बहुत बड़ा है, मेरा उनके ऊपर टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका एक वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो हमारे और ये पॉलिटिक्स अच्छी बात है कांग्रेस अपने बेस्ट कैंडिडेट्स फील्ड में उतार हमने आप देखिए कांग्रेस की कोई फ्रेंडली मैच नहीं कर रही, एक से एक कैंडिडेट जो है मैदान में अच्छी बात है, आनंद शर्मा जी पहली बार चुनाव लड़ेंगे। नहीं, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, लाइब्रेरी से लड़ रहे हैं, पंजाब से नहीं अभी नहीं अमेठी से भी लड़ सकते नहीं ये बोल सकते पहली बार जीतने का मौका। अमेठी में आज हो गया, अमेठी से जनता के बीच तो आनंद शर्मा जी दूसरी बार जाएंगे ना। रायबरेली से और के.एल. शर्मा जो वहाँ से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिएगा कि स्मृति ईरानी इस बार के.एल. शर्मा ही उनको हराएंगे, हमारा प्यादा हरा देगा उसको।